डमी स्कूल्स पर सीबीएसई की कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जी हां, आपको बता दें कि अब 75% से जिसकी जो अटेंडेंस कम होगी उसे बोर्ड में अब बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिस तरह से बात की जाए, ये इंस्पेक्शन जो है चली है सीबीएसई की, जिसमें ये पता लगा कि गाइडलाइंस को कुछ स्कूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे और उन्हीं डमी स्कूल्स पर अब कार्रवाई जो है की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एजुकेशनिस्ट नितिन महाजन जी जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था और इस पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइट्स में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा मुझे लगता है कि बच्चों के लिए आपने कवर किया है। मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की ये कार्रवाई है या जो ये ऑर्डर है, इसमें अभी तक किसी का कोई लॉस नहीं है जी। ये एडवांटेज ही है मैम। अगर मान लीजिए कोई हमें अवेयर करता है, अगर कोई हमें अवेयर करता है या हमें किसी एक्सीडेंट से बचाता है, तो अल्टीमेटली वो हमारी फेवर करता है, ना कि हमारा कोई लॉस करता है। सो बच्चा क्योंकि मैच्योर नहीं था, बच्चा अच्छा डिसीजन नहीं ले रहा था या बच्चा सही एक्ट नहीं कर रहा था, तो सीबीएसई ने थोड़ा सा उसको इंस्ट्रक्ट किया कि भाई उसको इस तरीके से प्रोसीड करना है अपनी लाइफ में। सो ये जो कल्चर था डमी एडमिशन का, ये कैसे मार्केट में आया या कैसे बच्चों ने इसको अडॉप्ट किया। सो ये उन्होंने अपना काम आसान करने के लिए कि लाइक मेरे को स्कूल का जो एजुकेशन है या मेरे को स्कूल का जो काम करना पड़ता है या मेरे को सेपरेटली जो ट्यूशन का काम करना पड़ता है, वो मैं उसमें कुछ अवॉइड करूं, मतलब किसी एक को अवॉइड कर लूं या किसी एक को मैं डंप कर दूं। तो ये कल्चर वैसे वहाँ कोटा से निकला। सो जिसमें बच्चों ने क्या किया कि लाइक उन्होंने स्कूल में रिक्वेस्ट किया या डिफरेंट स्कूल फार फ्लंग एरियाज़ के उनको ऑप्ट किया कि ताकि उनको स्कूल से एग्जम्पशन मिल जाए या उनकी अटेंडेंस में थोड़ी उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अल्टीमेटली इससे क्या होता है मैम कि सीबीएसई का या किसी और स्टेट बोर्ड का, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स का रेपुटेशन का लॉस ज़रूर होता है। ये जो सीबीएसई का एक्ट है, ये सीबीएसई के स्कूल्स की रेपुटेशन को बनाने के लिए, दोबारा वापस लाने के लिए है। लाइक उनके इतने मल्टी करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्कूल खुलते हैं, सीबीएसई इतना टफ एग्ज़ाम्स को कैटर करती है, एनटीए इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को कैटर करता है। इतना सब करने के बावजूद भी, लाखों करोड़ों रुपए स्कूल में लगाने के बाद एक स्कूल पे टैग लग जाता है डमी स्कूल का, राइट। सो ऐसा तो है नहीं कि डमी की वो वहाँ पेपर में स्कूल नहीं है या वो जोग्राफिकली वहाँ पे स्कूल नहीं है। स्कूल हमेशा जोग्राफिकली वहाँ पे था और मल्टी करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ आजकल प्रॉपर्टी के रेट आसमान को छू रहे हैं। तो स्कूल की प्रॉपर्टी या स्कूल की जो नेटवर्थ है वो हज़ारों करोड़ रुपए की हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल हैं। तो वो स्कूल पर एक टैग लग जाता था डमी स्कूल का। सो उस टैग को वो टैग ना लगे, है ना, और उससे रेपुटेशन का लॉस ना हो सीबीएसई का और सीबीएसई स्कूल्स का, तो उसके लिए ये सीबीएसई की कार्रवाई है या ये ऑर्डर है जो आप आज पब्लिक डोमेन में देख रहे हैं। इंस्पेक्शन के दौरान जो पता लगा कि कुछ स्कूल्स जो है गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद ये स्टेप लिया गया, इससे क्या कहेंगे मैम? जब मान लीजिए किसी स्कूल में 200 एडमिशन करे या 400 एडमिशन करे, उसमें से कुछ बच्चे वहाँ फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, बाकी बच्चे फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो अपेरेंटली हो सकता है उस स्कूल के बच्चों को पता भी ना चले कि स्कूल में हमारे साथ बाकी और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, है ना। सो इस कल्चर को बोलते हैं कि लाइक डमी एडमिशन, कि बच्चा फिजिकली उसको स्कूल में प्रेजेंट होना था, लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट ना हो करके वो सुबह के समय में जिस टाइम उसको स्कूल होना था वो किसी कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़ रहा है, राइट। तो इससे क्या कि उसका जो अपना एकेडमिक्स है, उसका जो अपना जनरल सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, पीएचई है, लैब वर्क है, या जो उसकी बाकी चीज़ें हैं, वो सारी ब्रीच हो जाती हैं, वो सारी लैप्स हो जाती हैं। सो जब वो चीज़ें लैप्स हो जाती हैं तो अल्टीमेटली उसका खामियाजा उसकी पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलता है कि लाइक वो बच्चा बिकॉज स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव नोशन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। चोरी की भावना उसके अंदर होती है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा, तो एक मन में डर भी बैठ जाता है। सो मुझे लगता है कि वो ऐसी कोई भावना उसके पास नहीं होगी अगर वो रेगुलर स्कूल जाएगा। और यही लाइफ के 2-3 साल होते हैं। मुझे लगता है ये तो बड़ा टेम्पटिंग पीरियड है, बड़ा मज़ेदार पीरियड होता है 11th-12th का, कि बच्चा को एजुकेशन में पढ़ता है या बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, सारी उम्र वो इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। लेकिन वो ये जो नॉन अटेंडिंग का कल्चर आया, इसके चलते उसकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस होने लग गया। कितना इंपॉर्टेंट स्टेप आप इसे मानते हैं कि ये जो सीबीएसई द्वारा उठाया गया है, काफ़ी समय जो लग गया है स्टेप को, क्योंकि काफ़ी समय से इस तरह का कल्चर मैं कहूँगी कि चलता आ रहा था, अब इस स्टेप पर आप क्या कहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट? मैडम ये देखो, ये एक ऐसा दौर था जिसमें बच्चों ने डमी एडमिशन किया। जब वो कोटा जाने लगे तो वहाँ से उनको ये कल्चर पता चला कि ऐसा भी हो सकता है।
राइट। वो कोटा के इंस्टीट्यूट्स ने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसे कर सकते हो, आप एडमिशन आप हिमाचल की डोमिसाइल लेने के लिए 2 साल हिमाचल लगा लो, पंजाब की डोमिसाइल लेने के लिए पंजाब 2 साल लगा लो। तो वो एक उनकी कहीं पे जो डमी एडमिशन करके छोड़ देते थे और फाइनली उस बच्चे को एलिजिबिलिटी वहाँ स्टेट की मिल जाए। तो ओरिजिनली इसकी शुरुआत इस तरह से हुई थी, है ना। एंड फाइनली अब पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बच्चा किसी अपने शहर में बैठ के भी नॉन अटेंडिंग में वो जाने लग जाता है, या वो डमी एडमिशन ऑप्ट कर लेता है, जिसके चलते उसको मतलब 2 साल के लिए उसको बियर करना पड़ता है। और इसका काफ़ी बच्चों के लिए तो काफ़ी लॉस ही है इसका। मैडम अभी जो टिपिकल इंस्ट्रक्शन है सीबीएसई की वो ये है कि 75% मिनिमम 75% अटेंडेंस बच्चे को देना पड़ेगा अपना स्कूल में एक पर्टिकुलर सेशन में, से उसका 11th है या उसका 12th है, उसको इन 2 क्लासेस में 75% मिनिमम अटेंडेंस इंश्योर करना पड़ेगा। इस मिनिमम अटेंडेंस इंश्योर करते ही उसकी बाकी चीज़ें भी इंटैक्ट रहेंगी। उसका अपना जो बोर्ड है, उसका अपना जो ये इंग्लिश है, पीएचई है, या उनके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो भी इंटैक्ट रहेंगे। तो अल्टीमेटली क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है, उसको लैब वर्क करना भी ज़रूरी है। तो सीबीएसई का ये 75% अटेंडेंस का लिए स्कूल को बाध्य करना या बच्चे को बाध्य करना, ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है और इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। नितिन जी क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे ऑलरेडी इन स्कूल्स में प्रैक्टिस करें, अब उन्हें अगला क्या स्टेप लेना चाहिए? मैडम एक देखो ये ऐसा मतलब बच्चों ने अपना स्ट्रेस को कम करने के लिए ऐसा चीज़ की है उन्होंने, और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा रिफाइंड वर्जन आ रहा है। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आ रहा है स्कूल कम कोचिंग का, स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग का। आप बाहर देखेंगे दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कुछ ऐसे स्कूल अपकमिंग स्कूल्स मतलब आगे आए हैं जिन्होंने कोचिंग अपने कैंपस में शुरू कर दी है। आई एम श्योर ये कंसेप्ट जम्मू में भी स्कूल में मतलब स्टार्ट हो चुका है और पेरेंट्स इसको बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ इसको देख रहे हैं और पेरेंट्स का बड़ा अच्छा इसको रिस्पांस मिल रहा है। एंड ये कंसेप्ट क्या है कि बच्चा स्कूल आवर्स में अपना प्रेपरेशन करे एकेडमिक्स का, वहीं पे वो फैकल्टी जो कोटा के सेंटर्स में काम कर रही थी या देश के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जो काम कर रही थी, वो उसी स्कूल कैंपस में उन बच्चों को एकेडमिक्स के लिए भी ट्रेन करे और उनको कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर करे। ये इसका एक रिफाइंड सोल्यूशन है जो बच्चों को आज की डेट में जम्मू में भी अवेलेबल होने लग गया। एंड आई एम श्योर इस नए कल्चर में बच्चे सीखेंगे भी और कभी भी उन पे डमी का टैग नहीं लगेगा, कभी भी उन पे ऐसा स्ट्रेस नहीं आएगा कि हमने लाइफ में अपनी इतनी इंपॉर्टेंट जो स्टेज थी उसमें चोरी करी या हमने बंक किया या हमने कुछ नेगेटिव चीज़ अपने पर्सनालिटी के साथ इसको कंसीव करी या मतलब पर्सनालिटी के साथ हमने अटैच करी। सो ये बच्चों को जो अभी कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, एडमिशन कोटा में ली हुई है, चंडीगढ़ में ली हुई है, दिल्ली में ली हुई है, मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि अपने शहर में वापस आएँ। एंड क्योंकि अब तो ये स्कूल कम कोचिंग ऑप्शन जम्मू में भी अवेलेबल है, तो चाहे इस कोचिंग को ऑप्ट करें, चाहे वो इवनिंग में उन कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करें, यहाँ पे रश कम है और यहाँ पे उनको सपोर्ट अच्छी मिल सकती है। एंड ऑनेस्टली सेइंग एग्ज़ाम तो फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे पहाड़ों पे बैठ के भी क्लियर कर रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी क्लियर कर रहे हैं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब थोड़ी सी सपोर्ट किसी बच्चे को मिलती है, उसके घर के आसपास या कुछ ऐसे टीचर जो पैशनेट हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में, तो बच्चे वो अच्छा करते हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको इतना बड़ा उसमें तो एक वेलकम स्टेप आप इसे मैं इसको बिल्कुल वेलकम स्टेप समझता हूँ और मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन्स इस जो ये डमी वाले जो एक चैप्टर था ये इसको याद भी नहीं रखेंगी, इसको भूल जाएंगी। आप यकीन मानिए ये ऐसा एक ख़राब चैप्टर था जो बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को भी हरासमेंट हुई, जिसमें स्कूल्स का भी बदनामी हुई ना। तो मुझे लगता है कि स्कूल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना, मुझे लगता बच्चे इसके लिए स्कूल्स को रिक्वेस्ट करेंगे या बाध्य करेंगे, बाउंड करेंगे। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से सीबीएसई द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, इसको लेकर इन्होंने वेलकम स्टेप बताया और पूरी अच्छी तरह से ब्रीफ किया कि कितना ज़रूरी ये कदम था और बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए। एज ए काउंसलर भी इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया। तो आप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस स्टेप को किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ आपका इसको लेकर रिएक्शन है, हमारे साथ ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।